हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने क्लासेस पीके सॉन्ग इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका अपना जो है कि क्लासेस एप्स पीके सॉन्ग इंग्लिश क्लासेस और मैं हूं प्रमोद कुमार साहब। तो फ्रेंड्स, आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, है ना, चाहे जो भी कुछ लिए हैं, लेकिन इंग्लिश 100 नंबर के एग्जाम तो आपको देना है। तो इंग्लिश 100 मार्क्स एग्जाम देना है, तो आप क्या इंग्लिश 100 मार्क्स के अंदर क्या क्या सिलेबस है क्या आप जानते हो? 15 जुलाई से एक नए बैच जो है कि हम शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का। तो आप फटाफट अपने को तैयार करके जोड़ लीजिए पहले। तो आप आइए एक नजर डाल लेते हैं कि बिहार बोर्ड आखिर इंग्लिश 100 मार्क्स में पूछता क्या है और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए और हम कितना तक प्रिपेयर्ड है और कितना हमारा बाकी है। तो चलिए एक बार सिलेबस पर नजर डालते हैं। बिहार बोर्ड जो है कि 12th या इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो दोस्तों, होता क्या है कि बिहार बोर्ड हमें पूरे सिलेबस को कैटेगराइज किया है। नंबर एक नंबर में है बुक्स, 2 नंबर में है ग्रामर और 3 नंबर में है राइटिंग स्किल्स एंड पैसेज। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सारे तीनों कैटेगरी में मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है बिहार बोर्ड? तो बुक्स में आप आइएगा तो बुक्स में दो पार्ट्स है। एक है आपको प्रोज सेक्शन और एक है आपका पोएम सेक्शन। तो प्रोज से क्या क्या पूछे जाते हैं सर, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं और मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं। प्रोज से आपको प्रोज और पोएम से दोनों से 5 मार्क्स का जो है कि समरी पूछा जाता है। समरी, ठीक है। तो 5 मार्क्स इक्वल टू कितना हो गया? 10 मार्क्स। उसके बाद आपको प्रोज एंड पोएम से मिनिमम 3 जो है कि 3 से 5 माने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो सर इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद आपको इसी में से 2 एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं, यानी 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप हिंदी में व्याख्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। तो सर और है कुछ इसमें? तो है ना, इसी में से जो है कि मैचिंग पूछा जाता है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का मैचिंग, तो मैचिंग पूछा जाता है 5 मार्क्स का, माने चैप्टर का नाम है ना और उनके राइटर का नाम को मैच करना पड़ता है, या पोएम प्रोज कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद MCQ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, जो आपको 50 नंबर का बिहार बोर्ड पूछता है तो 60 कर दिया है, उसमें से 50 आपको करने होते हैं। तो उसमें से जो है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक से पूछा जाता है 30 मार्क्स का, सॉरी 20 मार्क्स का। बुक से कितने में आता है? 20 मार्क्स का, जिसमें पोएम भी रहता है, प्रोज भी रहता है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी रहता है। इसमें आप एक और ऐड कर लीजिएगा सिलेबस में। 4थे नंबर में बुक्स में आता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बुक्स में एक और आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है और MCQ में भी रहता है। तो 20 नंबर का आपको रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, प्रोज है ना और पोएम, तीनों से मिलाकर 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो ये रहा आपका जो है कि बुक से पूछे जाने वाला जो है कि क्वेश्चन एंड आंसर और ये सिलेबस पैटर्न, ठीक है। अब आते हैं ग्रामर में। तो सर ग्रामर में क्या क्या है? तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है? तो ग्रामर में देख लीजिए, ग्रामर में बेसिकली तो ग्रामर पूरा पढ़ना है 11th क्लास में। नाउन से लेकर आपको जो बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा का सारा आपको 11th क्लास में पढ़ लेना था। अगर 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं, है ना, तो 11th क्लास वाला भी आप जो है कि सिलेबस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आप 12th को ही शुरू करना चाहते हैं तो 12th का सिलेबस जान लीजिए। तो यहां पूछता है टेंस से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? तो क्वेश्चन लिमिटेड नहीं है, बिहार बोर्ड कभी 2, कभी 3, कभी 4 पूछता है। तो मान लो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन टेंस का। तो एडवांस टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यहां से पूछता है। 2 नंबर में वॉइस से भी 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 2 मार्क्स का पूछता है, लेकिन वॉइस आपको पढ़ना है। वॉइस में और वॉइस पढ़ना है। 3 में है ना इंटरचेंज में आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव से
जो है एसर्टिव, एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, और साथ में रिमूवल ऑफ 2, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो मान लीजिए इसमें आप मेनली डाल दीजिए रिमूवल ऑफ 2 और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये आपको मेनली चैप्टर 2 है। उसके बाद इसमें है कि आपको एसर्टिव से एसर्टिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू एसर्टिव, उसके बाद अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ठीक। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव या एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। 3 ये हुआ और 2 ये 5। इंटरचेंज में क्या करना है? 5 को। यार वो क्वेश्चन क्या करता है? तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन करता है, बस 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। तो मान लीजिए कि 3 मार्क्स इसको मान लेते हैं। उसके बाद चौथा में क्या है? तो चौथा में मान लो कि नरेशन 3 से लेकर 4 मार्क्स का नरेशन पूछ लेता है, ठीक। नरेशन के बाद 5 नंबर में क्लाउज एंड सिंथेसिस। यहीं पर टीचर को मैक्सिमम टीचर क्लास से वापस चले जाते हैं, सिंथेसिस में आते हैं तो बम बोल देते हैं, कहते हैं बस करो, बहुत पढ़ा दिए हैं, रिवीजन में आएंगे एक बार हम जो है पूरा का पूरा शेयर मार देंगे, पता लगा एग्जाम में चूहा भी ठीक से नहीं मरा। यहाँ पर सिंथेसिस है। सिंथेसिस को आप साधारण भाषा में ज्वाइनिंग भी कह सकते हैं, स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, तोड़ना या जोड़ना। तो सिंथेसिस के अंदर 2 आता है, एक आता है ज्वाइनिंग, यानी आप कंबाइनिंग भी कह सकते हैं, स्प्लिटिंग भी। अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में ना रहा हो तो आप नोट भी कर सकते हैं सुनकर। तो क्लाउज में क्लाउज पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, ज्वाइनिंग एंड स्प्लिटिंग। अब यहां पर आइए, और है सर, तो अब है ना ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। माने सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है ना, या 2 सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, आता है ट्रांसफॉर्मेशन से। ये इसको एनालिसिस कहते हैं, एनालाइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, एक ही चैप्टर है, यहां से आता है। अब सर हो गया, गुलाब तो शुरू हुआ है, क्या? तो अब आता है आपको इडियम्स एंड फ्रेज, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद आर्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक, साइनो एंटो, ये आपको आता है वोकैबुलरी में। किसमें आता है? वोकैबुलरी में। इडियम्स एंड फ्रेज, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सॉरी इडियम्स एंड फ्रेज वोकैबुलरी में है ना, और साइनो एंटो वोकैबुलरी में है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारा आपका जो है कि सिलेबस में ऐड है, आपको इसको पढ़ना है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, सारे हो गया ग्रामेटिकल टर्म्स में, तो मोटा मोटी हो ही गया, बिहार बोर्ड कम बेस करता रहता है। राइटिंग इसलिए क्या पढ़ना है? तो राइटिंग इसलिए पढ़ना है नंबर 1 एस्से राइटिंग, निबंध लेखन। बिहार के बच्चे क्या कहते हैं? सर जी 2 को ऐसा देम ना कि वह दोनों आ जाए, जैसे लगता है सर जी को पूरा दिख रहा है, बोर्ड वाला कौन पेपर लगाया है ना, उस सर जी देखकर बता देंगे। एस्से का कोई फेस नहीं होता, इससे 1000 टॉपिक्स बनाए जाते हैं, है ना। तो आपके अंदर रिटेन एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, आपके अंदर क्रिएटिवनेस लाना होगा, उसके लिए आप हमेशा टीचर पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो इससे आता है क्या नंबर का? 8 मार्क्स का आता है मेरे भाई। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। ये वो अगर हो गया तो आप भी गए। नंबर 2 लेटर राइटिंग। तो सर हमको आता है स्वस्ति श्री पत्र लिखा, बाबूजी के मालूम कि माई ठीक बा। ये स्वस्ति श्री पत्र वाला नहीं है, लेटर राइटिंग में 2 गो। कौन कौन? एगो ऑफिशियल, एगो नॉन ऑफिशियल, मतलब एगो ऑफिशियल एगो प्राइवेट, यानी कि इसके अंदर एप्लीकेशन भी आता है। आपके जो है कि बिहार बोर्ड रिपोर्ट राइटिंग नहीं पूछा जाता है ना। आपको जो है कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग नहीं पूछा, एडवर्टीजमेंट लेटर नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको मेनली पूछा जाता है लेटर, 2 गो लेटर या एप्लीकेशन।
यानी प्राइवेट लेटर लिखिए या एप्लीकेशन दो। तीसरा में सर बोला है ना प्रेसाइज यानी कि संक्षेपण। संक्षेपण यानी कि बड़ा सा एक जो है कि पैराग्राफ में छोटा में तब्दील करना। सर हमको आता है, सर जी बोले थे ना कि एकरा ओकरा लेके लिख देना हो गया प्रेसी, लेकिन सबसे बड़ा होता है प्रेसी में टाइटल मेरे भाई। अगर प्रेसी का टाइटल आपको पता नहीं है ना, अगर प्रेसी का टाइटल नहीं आपको पता नहीं है तो आपका प्रेसी चेक ही नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसी का टाइटल पकड़ना। अगर टाइटल पकड़ने आ गया तो समझिए प्रेसी आपको 50% मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर टाइटल गलत तो पूरा प्रेसी खत्म। तो अब ये 4 में सर अब क्या है, तो 4 में आचार नहीं है, 4 में है आपका पैसेज, कंप्रीहेंशन। माने पैसेज दे देगा, वो पैसेज को पढ़कर नीचे के सारे क्वेश्चन को आंसर को आपको क्या करना है, देना है। तो सर अब तो हो गया होगा, बोलो थोड़ा बर्दाश्त करो, अभी नहीं हुआ है, अब होने वाला है। तो सर एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे थे, तो हाँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो आओ उसके बारे में देखते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 नंबर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 15 मार्क्स का। माने एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन डाल देता है, कुछ 2 मार्क्स में क्वेश्चन डाल देता है, कुछ 5 मार्क्स में क्वेश्चन डाल देता है। अगर समरी कर सकते हैं समरी कीजिए, नहीं तो आप जो है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्वेश्चन कीजिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या होता है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, सॉरी एक क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स, 5 को इसका ऑब्जेक्टिव रहता है ना, और कम से कम 2 जो है कि इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी 5 को एमसीक्यू रहता है, 2 कम से कम ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कुल मिला के 9 या 10 नंबर, कुल मिला के 2 बार यानी 15 नंबर, यानी माने 15 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, यानी 10 नंबर प्लस रहता है। तो किसी ने कहा होगा कि बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है, तो उसको एक बार दिखा देना वीडियो, बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। अगर पानी नहीं लेकर बैठना कहीं बेहोश ना हो जाए मास्टर साहब, है ना, लेकर बैठना, बिहार बोर्ड का सिलेबस है। लोग 200 में, 400 में, 500 में, है ना, 1000 रुपया में सिलेबस को बेचते रहते हैं। मैं बोलता हूँ सिलेबस पढ़ाते हो तो पढ़ा कर देखो, हालत खराब हो जाएगी। बिहार का सिलेबस इतना आसान नहीं है। बिहार का सिलेबस अगर सही कोई स्टूडेंट पढ़ लेना तो उसका बैंकिंग एसएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेनली क्या करता है, जाता है कम दाम का मजबूत टिकाऊ कोचिंग खोज लेता है कि सर जी तो सर जी कितना लेवल, तो पीके सर का तो बड़ा फी हाई है 3500 रुपया ले, अमर सर जी 1500 में पढ़ा वाले, बोले चल कर ले गया। दोनों आदमी बैठा, सर जी और मास्टर जी, गुरु आन्हर, अब चेला बहिर, उसको दिखाई दे रहा है नहीं रहा है, इसको सुनाई दे नहीं रहा है, दोनों मिलकर बजाया रघुपति राघव राजा राम, है ना, अब पति दे पावन सीताराम, दोनों को अपना घर है, 1500 में कोर्स कंप्लीट। तो वैसा ही स्टूडेंट 1500 में कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, तो कंप्लीट करने के बाद चला जाता है दिल्ली। क्या कर रहा है, तो बोला जा रहा है पटना में थिका जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी करेंगे, और 3 साल का रिटर्न आता है तो मस्त एक मोबाइल की दुकान खोलता है, वहां पर लिखता है यहाँ पर गाना डाउनलोडिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, बॉल भी बेचा जाता है। कुछ स्टूडेंट बीड़ी की दुकान कर लेते हैं, खुद एगो पीते हैं, 2 ग्राहक के पिलाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बिहार बोर्ड के सिलेबस पर अगर आपको विश्वास है तो बिहार के सिलेबस में उतने सिलेबस दिए गए हैं जिससे बैंकिंग में हो, एसएससी में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसी पैटर्न से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहां तक मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, इसमें कॉमन एरर भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। 2 नंबर के 3 नंबर का कॉमन एरर रहता है। तो आप बताइए कि बिल्कुल बैंकिंग का हो या सिलेबस हो या एसएससी का सिलेबस हो, किसी का भी सिलेबस हो, ये बिल्कुल मैच करता है बिहार बोर्ड का सिलेबस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो प्रोग्रेसिव वे में, 1 by 1 करके, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें और करियर में आपका डेवलपमेंट हो, तो आप जल्द से जल्द जो है कि आप क्या कीजिए, इस सिलेबस को चूज कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, और परचेज मेथड मैंने बता दिया है क्या करना है आपको, और क्लास को शुरू कर दीजिए। मैं इस ऐप्स के माध्यम से आपको एक एक टॉपिक पर लेक्चर दूंगा, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप हमारे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, आप जो है कि किसी तरह से जुड़ सकते हैं हमसे, और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।